और आइए अब आपको एक बार फिर लिए चलते हैं पाकिस्तान, जहां योगी और मोदी ये दोनों टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यूपी चुनाव की फुल कवरेज हुई, यानी यूपी का इलेक्शन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन देखिए, इंडिया के सबसे बड़े स्टेट में मोदी की बड़ी जीत। खबर में आगे लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में जीत के मायने बेहद अहम है। अगर गौर से देखें तो यह पता लगता है कि भारत की जनता का मूड क्या है और 2024 इलेक्शन के नतीजों का अंदाजा लगाना अब आसान हो गया है। बीजेपी की जीत के साथ पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस बात में भी है कि कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, पंजाब में राहुल गांधी से क्या गलती हो गई और अगर सिद्धू को कैंडिडेट बनाया जाता तो क्या रिजल्ट कुछ और होता। पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी जो है जी, वो नवजोत सिंह सिद्धू को हटाने के और जो चन्नी साहब को ऊपर लाने का कितना को नुकसान हुआ, या आप समझते हैं ये कांग्रेस की हार है, या आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिद्धू जी को साइड वे करने का ये नुकसान हुआ। सिद्धू जी को अगर सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता तो वो कैंपेन और तरीके से करते, और ये बेसिकली पार्टी ने ऊपर जो है ये उनकी ज्यादती की है, जिसकी वजह से शायद पार्टी जो है वो कट गई है आवाम से। इंडिया में इलेक्शंस पूरे साल होते रहते, मतलब पूरे टाइम होते रहते हैं, 5 साल होते थे। हम तो एक बार इलेक्शन करते हैं और बस उसके बाद डब्बा पैक हो जाता है। और अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है घबराए घूम रहे हैं, लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद एक ही टाइम होंगे। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो एनीवे, अब वो हम पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पा रहे। इन लोगों ने इसके इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स पे भी, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी और कारोबार पे भी कब्जा किया हुआ है। ये बेसिकली एक ब्राह्मणिज्म का सेंटर है, लेकिन सारा कुछ वहीं पर है, सिवाय बिहार को निकाल के, बिहार का पटना को निकाल के, क्योंकि पटना पटालिया पुत्रा था, लेकिन बाकी सारा तो वो गंगा बनारस का जो है ना, गंगा जमुना की वो तहजीब जिसमें बनारस भी आता है, जिसमें लखनऊ भी, ये सारी वहीं का है। वहाँ पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो, क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी यहीं थी। पाकिस्तान में चल रही ट्रेंडिंग खबरों को देखेंगे तो उसमें मोदी और योगी की न्यूज दिखेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर द डॉन पर पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पॉपुलर खबरों में बीजेपी की खबर नंबर 2 पर है। पाकिस्तानियों के इस इंटरेस्ट की वजह से वहां के जर्नलिस्ट अगले इलेक्शन की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। द डॉन ने लिखा कि हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी बीजेपी ने यूपी की 403 में से आधे से ज्यादा सीटें जीती हैं। उत्तर प्रदेश में जीत एक तरह से हिंदू संत योगी आदित्यनाथ को मिली मंजूरी पर मुहर जैसी है और योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में भविष्य का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट माना जाता है। इंडियन इलेक्शन पर पाकिस्तान में चल रही न्यूज का मतलब समझिए, वहां के लोगों की दिलचस्पी पड़ोसी देश की खबरों में है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगले इलेक्शन का रुझान क्या है और इसका इस्लामाबाद पर क्या असर पड़ेगा। वो जन्मभूमि जो है उसकी अयोध्या, वो भी यूपी के अंदर है, तो सब कुछ यूपी के अंदर है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर एक ज़माने में समाजवादी पार्टी जो थी वो उठी थी समाज से। मुझे लगता ये है कि सब अपनी कोशिश तो की थी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिल के किसी न किसी से इलेक्शन को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन इसमें जो खुशाइन चीज़, अब देखें ना, गोवा में भी बीजेपी जीत चुकी है और उसके साथ मणिपुर में भी जीत चुकी है, उत्तराखंड में भी, लेकिन पंजाब का जो रिजल्ट है वो हैरान कौन है। आम आदमी का उधर क्या 92 सीट। अब असल मसला यह है कि बीजेपी की सारी स्टैंडिंग जो थी वो एंटी पाकिस्तान थी, एंटी मुस्लिम थी, कि हम एक वॉर सिचुएशन के अंदर अपने लिए भी कैश करेंगे सियासी तौर पर भी और इंटरनेशनली भी कैश करेंगे कि हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो राम की हुकूमत कायम करने वाले और वो शिव की बादशाह को बनाने वाले पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे। तो वो एक सतह तो बन गई हुई है, लेकिन क्या उस सतह के अंदर भारत जो है वो उस रोल को प्ले कर सकेगा। 2018 में अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था सबसे पहले भारत के साथ, फिर पेंटागन स्ट्रेटजी आई है, 1 साल के बाद आई है, जब उन्होंने सब कुछ कर लिया, हर चीज कर लिया, यानी ये हिस्टोरिक था।
जब से पाकिस्तान को पता चला है कि यूपी सिर्फ झांकी है और मोदी की 2024 वाली पारी बाकी है, मोदी योगी की जीत से बौखलाए पाकिस्तानियों ने अपनी ही सरकार को वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनालिस्ट मुशर्रफ जैदी ने योगी आदित्यनाथ की जीत पर ट्वीट किया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत इस बात की एक बार और पुष्टि करता है कि भारत का रास्ता अब बदलने वाला नहीं है। आने वाले समय में यह और खराब होने वाला है। 2019 के मुकाबले पाकिस्तान को दुस्साहसी भारत से निपटने के लिए और अधिक तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तानियों ने पूरी कोशिश की इमरान खान को भारत के लिए तैयार करने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। इमरान खुद अपनी सियासत को उड़ान देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया। अवाम ने उसका नाम। जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा, जब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे। और बड़ा अमीर तरीन पैसे वाला आदमी जब वो किसी के सामने झुकता है, कोई इज्जत नहीं करता उसकी। पाकिस्तान के वजीर आजम का सियासी काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तानी फौज का सपोर्ट हटने के बाद इमरान का पॉलिटिकल करियर लास्ट स्टेज पर है। और जब नियाजी अपनी मदद नहीं कर सकता तो पाकिस्तान की मदद कैसे करेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।